अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर इंतहाई अहम टॉपिक्स है जिन पर मैं आपसे बात करूंगा। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो इलेक्शंस का माहौल बन रहा है और वर्कर्स कन्वेंशंस जो हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, नवाज़ लीग की तरफ से जो जलसे हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, दोनों के बहुत अच्छे हो रहे हैं। दोनों के वर्कर्स कन्वेंशन में जो लोग हैं बहुत आ रहे हैं और अगर नवाज़ लीग का देखा जाए तो उसमें भी भारी अक्सरियत में जो है नून लीग के कारकुन आ रहे हैं। अगर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो वर्कर्स कन्वेंशन है अगर उनमें देखा जाए तो वहाँ पर भी आ रहे हैं। एक जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ तो उसमें भी लोग अच्छे खासे आए। अब चूँकि मैं आज दो टॉपिक्स पर बात करूंगा और सबसे पहले जो है आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें ताकि आपको अपडेट जो है वो आती रहे। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है कि क्या इलेक्शन जो है वो फिर से मुलतवी होने जा रहे हैं, और एक इस पर बात करूंगा। और दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट और अफसोसनाक खबर है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक सियासी शख्सियत हैं जो कि बड़ा नाम है उनका सियासत के हवाले से, करप्शन के हवाले से भी, तो बड़ी शख्सियतें उन पर जो है तेज़ाब हमला हुआ है। अब वो शख्सियत कौन है वो मैं आगे चल कर बताऊँगा आपको। तो आज पहले मैं अब आपसे बताता चलूँ कि इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँगा कि क्या इलेक्शन फिर से मुलतवी होने जा रहे हैं। तो देखें, इंतखाबात का जो फ़ैसला है वो तो अटल है कि 8 फरवरी को जो है वो फ़ैसला होने जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगी। उसमें आपने देखा होगा, अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल करूँ पास्ट के हवाले से, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जो है फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई 8 फरवरी जो है को इलेक्शन होंगे। और उन्होंने जो है 9 फरवरी का कहा था, लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने तारीख तय कर ली है कि 8 तारीख को जो है इलेक्शन होंगे। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आप वाकई होश हवाश से बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट खबर है आपके पास, अब एग्ज़ैक्ट फ़ैसला जो है वो आप बता रहे हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सर, इलेक्शन जो है वो 8 तारीख को होंगी। तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन का फ़ैसला तो कर लिया है और डेट भी बता रहे हैं, लेकिन क्या सदर साहब से आपने रब्ता किया है, इस हवाले से कोई सलाह मशवरा लिया है उनसे? तो उन्होंने कहा कि सदर साहब से जो है आज मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले आप सदर साहब से जाके मुलाकात करें और उसके बाद जो है आप आना समाज जो है फिर से दोबारा शुरू करेंगे। फिर वो सदर साहब के पास भी गए और वहाँ पर सलाह मशवरे भी हुए और डेट निकली थी 8 तारीख, 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। फिर से इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल जो इलेक्शन के हैं उन्होंने सदर साहब से मुलाकात की और 8 फरवरी का जो है डेट दिया है सदर साहब ने, और 8 तारीख को फरवरी को इलेक्शन होंगे। माज़रत के साथ ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आपको मेरा आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रहा है तो कोशिश करूँगा मैं आपको थोड़ा लाउडली बोलूँ, तबीयत भी मेरी ख़राब है। लेकिन खैर, तो इलेक्शन जो वकील थे उन्होंने उनको डेट दी कि भाई सदर साहब ने 8 तारीख की डेट दी और हम उनके लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो उन सर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे सदर का नोटिफिकेशन लेटर दें और उसके बाद आप जो है सिग्नेचर करें, आप अपना नोटिफिकेशन जो है वो भी दें। तो खैर वहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया सिग्नेचर के हवाले से और 8 फरवरी को जो है फाइनल डेट अनाउंस करके ऐलान कर दिया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, दीगर जो जमातें हैं उनमें खलबली मच गई और वो जो है इलेक्शन उनके उन फैसले की जो है तायद की, हिमायत की और उसके बाद जो है इलेक्शन कैंपेन की तरफ सारी पार्टियां चली गई। लेकिन अब चूँकि जो मेरे पास ख़बर आ रही है, जो मैंने सुना है, अफवाहें जो मैंने सुनी है मेरी तरफ में मुझ तक जो पहुंची है वो ये है कि इलेक्शन जो है फिर से मुलतवी हो रहा है। अब इलेक्शन जो मुलतवी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या दहशतगर्दी होंगी? कैसे मुलतवी होगी? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो बता दिया, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला वो सेव है और पत्थर पर लकीर होती है इस हवाले से। लेकिन अब चूँकि आप मईशत के हवाले से देख रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर के इलेक्शन जो हैं जो चेंज हो रही है डेट वो किस महीने में कराने की सोच चल रही है। तो अब चूँकि
फरवरी में जो होनी थी इलेक्शन 8 फरवरी में, तो वो क्यों जो है चेंज होने की बातें हो रही है। बातें इसलिए हो रही है कि मईशत जो हमारी है वो ठीक तरीके से जा रही है, अभी पहुंची नहीं जहाँ पर पहुंचना चाहिए मईशत को, वहाँ पर पहुंच नहीं। डॉलर जो था पहले 333 रुपये का था, 333 से नीचे आ गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने डंडा चलाया, डंडा चलाने के बाद डॉलर जो है वो नीचे आ गया, और डॉलर अभी जो है 286 233 इधर कुछ 286 वगैरह आ गया होगा, मतलब 50 रुपये का कोई फ़र्क होगा, 55 इधर। अब जो डॉलर पर डंडा चला, उसके बाद जो है गंदम पर भी डंडा चला। उसके बाद आपने देखा होगा कि एजेंसीज़ हमारी जो है वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर बहुत सारे गोदामों में पर जो है छापे मारे। अब चूँकि अब मईशत जो है वो हमारी जो है सही तरीके से जा रही है, लेकिन अब तक वहाँ पर पहुँची नहीं है, और इलेक्शन करवाने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा, फंड्स आएंगे, बजट आएंगी। आपने देखा होगा इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, वहाँ पर अमला जो है वो गायब था, अमला था ही नहीं। अमला चाहिए उनको, हज़ारों की तादाद में अमला है, वो उनको चाहिए। वो पहले इजलास ही, मतलब पहला इजलास जो था उनका फ्लॉप हो गया है। तो जनाब, ये जो इलेक्शन के हवाले से जो बातें हो रही है, तो मईशत के हवाले से पहले मईशत फिर इलेक्शन। मईशत ठीक होगी तो इलेक्शन भी ठीक होंगे, अगर मईशत नहीं होंगी तो बजट कहाँ से आएगा, उन फंड्स अखराजात इलेक्शन के वो कहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं चल रही है। अब चूँकि एक बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब, और पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, जो कि एक दौरे पर गए थे, और खलीजी जो दो ममालिक हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी कि सरमायाकारी करें यहाँ पाकिस्तान में आके। और उन्होंने हामी भर ली कि जो खलीजी दो ममालिक हैं उन वो जो हैं 20 से 25 अरब जो हैं डॉलर की सरमायाकारी कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगर वो सरमायाकारी हो गई तो हमें फ़ायदा ये होगा कि जो डॉलर है वो और भी नीचे चला जाएगा, और जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये हमें बहुत बड़ा जो है सरप्राइज़ मिलने वाला है अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया और उस पर बिल्कुल बाकायदगी से काम चल रहा है। उसमें मुआशी और सियासी असरात जो हैं वो भी बेहतर होंगे। उसके बाद रुपया जो है वो मजबूत होगा, और डॉलर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अब चूँकि अगर ये ऐलान हो जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि 20 से 25 अरब डॉलर अगर सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में, तो अगर इलेक्शन की तारीख आ गई फिर से, तो वो उस पर काम नहीं हो सकता है मईशत पर, क्योंकि फिर मईशत जो है फिर एक बार फिर ब्रेक लग जाएगी इस पर। तो ये चीज़ें जो हैं उस पर ये काम चल रहा है कि पहले मईशत ठीक करें, फिर हम इलेक्शन करवाने के जा रहे हैं। तो इलेक्शन जो है, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो है अब फैसला जो सुनने में आ रहा है कि वो 8 फरवरी पर होना था, लेकिन 8 फरवरी से नहीं हो रहा है, जो ज़रा है मेरे पास। तो इलेक्शन का जो फैसला है वो फरवरी से अगस्त या फिर सितंबर तक भी जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी टॉपिक है मेरी जो, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो सियासी शख्सियत हैं वो कौन थी जिस पर हमला हुआ है, और तेज़ाब का हमला हुआ है। तो जनाब शहज़ाद अकबर साहब, आप जान गए होंगे, उनका नाम ही काफ़ी है। शहज़ाद अकबर साहब बड़ी सियासी शख्सियत हैं, और ख़ान साहब के दौर में बड़ी उनके पास ज़िम्मेदारी थी। ख़ान साहब के बड़े करीबी साथी, और इस वक्त जो है जलावतनी की ज़िंदगी काट रहे हैं वहाँ पर। तो लंदन में जो है उनके घर पर जो है हमला हुआ है, और उन पर तेज़ाब फेंका गया है नामालूम अफराद की जानिब से। लेकिन वहाँ का जो कानून है वो तो आपको पता है, वहाँ पर एजेंसीज़ और कुछ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पर पहुँच गए, और मज़ीद जो भारी नुकसान होने का जो ख़तरा था वो टल गया है। और शहज़ाद अकबर मामूली मुताबिक जो है ज़ख्मी हो गए तेज़ाब के हवाले से। वो शहज़ाद अकबर साहब ने अपना ट्वीट भी जारी कर दिया है कि मेरी फैमिली जो है वो भी सेफ़ है और मैं भी सेफ़ हूँ। तो जनाब, मैंने 2 टॉपिक्स पर बात की। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी जो है ठीक नहीं है, लेकिन व्लॉग तो बनाना था आपके लिए, सो बना लिया। इसलिए अब आप मुझे जैसे पहले ही सपोर्ट करते थे वैसे ही अब भी सपोर्ट करें, और मुझे जो है सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताता चलूँ। जैसे इलेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताई, उससे पहले भी मैंने आपको बताई थी। तो इस पर मुझे आपसे बात करनी थी। कल इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।